Assalamu alaikum. After salam, I hope that you all must be safe and sound. It's once again Muhammad Shahab standing before you with the aim to convey you all that he has. तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है सिंपल पास्ट टेंस एंड इट यूजेस। क्या है सिंपल पास्ट टेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका तो आप सबको पता होगा कि इट कंप्राइजेस ऑफ सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है एंड आई होप दैट यू ऑल मस्ट बी अवेयर ऑफ इट। तो इसके बाद इस टेंस के जो डेली लाइफ में जो यूजेस है हम उनको डिस्कस करेंगे। तो इस टेंस का जो सबसे पहला यूज़ है वो है टू नरेट स्टोरीज। इस टेंस के ज़रिए हम तमाम किस्से कहानियों को बयान कर सकते हैं। किस्से कहानियाँ क्या होती है? समथिंग विच हैज़ हैपेंड इन द पास्ट इज़ अ स्टोरी। हर वो काम हर तमाम वो हालात वाक़यात जो माजी में रोनमा हुए हो तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम स्टोरी कहते हैं। स्टोरी को डिस्कस करने के लिए हम जो टेंस इस्तेमाल करते हैं वो है पास्ट टेंस। और पास्ट में फिर सबसे जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है जो एस्पेक्ट वो है सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फॉर एग्जांपल, देयर वाज अ फार्मर एंड ही वाज वेरी हार्ड वर्किंग. One day when he was going to his fields, he found a box. He brought that box home, and when he opened that box, he found a lot of gold and diamonds in that box. तो ये क्या है? इसी तरह जितने भी स्टोरीज होते हैं या जितने भी वाक़यात होते हैं उनको बयान करने के लिए हम जो टेंस इस्तेमाल करते हैं वो सिंपल पास्ट टेंस है या पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस है। इसके बाद इसका जो दूसरा यूज़ है वो क्या है? टू एक्सप्रेस अ पास्ट हैबिट और अ रेगुलर एक्शन इन द पास्ट। इस टेंस के ज़रिए हम उन तमाम एक्शंस या उन तमाम हैबिट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं जो पास्ट का हिस्सा हो और अब नहीं हो। फॉर एग्जांपल, आई यूज्ड टू वॉच डॉक्यूमेंट्रीज व्हेन आई वाज किड। जब मैं बच्चा हुआ करता था तो मैं डॉक्यूमेंट्रीज देखा करता था। तो ये क्या है? इट्स अ पास्ट हैबिट ऑफ माइंड। ये मैं उस हैबिट या उस एक्शन की बात कर रहा हूँ जो मैं जब बच्चा हुआ करता था तो मैं क्या करता था। तो इसी तरह के एक्शंस जो पास्ट में एक रेगुलर बेसिस पे होते हो उन तमाम एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम इसी टेंस का इस्तेमाल करते हैं। या दूसरा जो एग्जांपल है, शी प्लेड टेनिस मैनी आवर्स एट स्कूल लेवल। वो स्कूल लेवल में वो स्कूल के दौर में या स्कूल लेवल में जो है वो घंटों तक टेनिस खेला करती थी। शी हैज़ लेफ्ट स्कूल, और अब उसकी जो आदत है या उसका जो पास्ट में जो डेली रूटीन था वो अब ख़त्म हो गया है। तो इसी तरह पास्ट में जो हैबिट्स होते हैं या रेगुलर एक्शंस होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम इसी टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सिंपल पास्ट टेंस का जो तीसरा या अगला यूज़ है वो क्या है? टू एक्सप्रेस इमेजिनरी थिंग्स इन द प्रेजेंट और फ्यूचर। इस टेंस को हम इसलिए भी यूज़ करते हैं कि इसके ज़रिए हम उन एक्शंस या उन एक्टिविटीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं जिसे हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, जिसका मतलब रियलिटी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई वेंट टू अमेरिका आई विल ब्रिंग यू अ वॉच। अगर मैं अमेरिका चला गया तो मैं तुम्हारे लिए घड़ी ले आऊँगा। तो ये क्या है? इट्स मोर फार्दर देन माई रियलिटी, क्योंकि मैं अमेरिका नहीं जा सकता। या इसी तरह, इफ़ आई टॉप द यूनिवर्सिटी आई विल गिव यू अ ट्री। तो ये भी क्या है? ये इट्स माई रियलिटी दैट आई कांट टॉप द यूनिवर्सिटी बिकॉज आई एम नॉट अ हार्ड वर्किंग। तो क्या है? ये भी एक ऐसा एक्शन है या एक ऐसी चीज़ है जो इमेजिनरी है, जिसे हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। तो इसी तरह के एक्शंस, एक्टिविटीज़ या थिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए या उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम जिस टेंस का इस्तेमाल करते हैं या कर सकते हैं वो क्या है? सिंपल पास्ट टेंस। वो तमाम एक्शंस या एक्टिविटीज़ जो सिर्फ इमेजिनरी हो, जिनका रियलिटी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं हो, जो मतलब पॉसिबल नहीं हो, तो उन एक्टिविटीज़ या एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, सिंपल पास्ट टेंस का जो चौथा या अगला यूज़ है वो क्या है? टू टेल अबाउट
finished actions in the past when we have a finished time word। इस टेंस के ज़रिए हम उन तमाम एक्शंस या एक्टिविटीज़ के बारे में बता सकते हैं जो पास्ट में कंप्लीट हो गए हो और हमें वो जो टाइम दिया गया हो वो टाइम गुजर गया हो। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है, फिनिश टाइम वर्ड का क्या मतलब है यहाँ पे? इसका मतलब ये है कि वो वक्त गुजर गया हो, मतलब वो वक्त दोबारा नहीं आ सकता। ठीक है, दोबारा नहीं आ सकता। तो फॉर एग्जांपल लास्ट नाइट आई स्लिप्ट एट 9 o'clock। तो ये क्या है, लास्ट नाइट जो है वो फिर दोबारा तो नहीं आ सकती ना। पिछली रात तो फिर से नहीं आ सकती। तो लास्ट नाइट आई स्लिप्ट एट 9 o'clock, कल रात में 9 बजे सोया। या इसी तरह हमजा एंड हसन मेट यस्टरडे, हमजा और हसन कल मिले। तो ये क्या है, ये जो है ये अंडरलाइन या 2019 ये फिनिश्ड टाइम वर्ड्स है, यानी ये जो है ये दोबारा रिपीट नहीं होंगे क्योंकि ये दे आर नाउ पार्ट ऑफ द पास्ट। ये पास्ट का हिस्सा है, तो पास्ट जो है वो रिपीट नहीं होता है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि इस टेंस के ज़रिए हम उन तमाम एक्शंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं जो कंप्लीट हो गए हो पास्ट में और वो जो वक्त हो वो गुजर गया हो, यानी मतलब वो फिर वो एक्शंस या वो दोबारा रिपीट नहीं हो सकते क्योंकि दे हैव कंप्लीटेड या दे हैव फिनिश्ड। ठीक है, तो our today's lecture was up to this, and I hope that you must have gained something from it. But before saying goodbye, I would like to request you that please forgive me for all my mistakes. I am still struggling to encode all the ideas that I have here in a proper way, but मैं ये कहना चाहूँगा, accept me as I am, and inshallah soon you will see the result. Take care of yourselves. Allah Hafiz.